बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। करप्शन पे करप्शन सामने आ रही है, और स्पेशली तौर पे जब से हमने 10 खरब की करप्शन सुनी पंजाब में, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से मैं रेगुलरली तौर पे आपको बताता गया। फिर एक आपको पता है कि सियालकोट के एडीसी साहब भी पकड़े गए, और उसके बाद अब मजीद करप्शनें सामने आ रही हैं, जिसमें हज इंतजामिया में 2024 में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, और वो सुने कि कितने रुपए की हैं। कौमी खजाने को 40 अरब से जायद का नुकसान हुआ है इसमें। और वजारत हज ने मक्का में हाजियों के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए की खस्ता बिल्डिंग किराए पर ली, और अपने पैसे बनाने के लिए ना इंतजामिया जो थी वो फिर वो चालाक बनने की कोशिश करती है ना अपनी तरफ से। और फिर उसके बाद वजारत हज ने बगैर रहायशी इमारतों का कब्जा लिए 54 करोड़ अदा किए। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ है, और जाहिद गिशकोरी साहब ने ये इंफॉर्मेशन दी है, जो कि क्राइम के हेड हैं हम न्यूज के। उन्होंने ये खबर दी है, उनके मुताबिक 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि 40 अरब रुपए की करप्शन की गई है। और ये सिर्फ एक करप्शन नहीं, आगे आगे सुनते जाएं और जरा शर्माते जाएं कि हमारे मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है। इससे सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी खबर, मैंने पिछले 2 दिन पहले जो है वो, यानी पिछले से पिछले व्लॉग में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2000 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ, और उस पर लिस्टें तैयार हो रही हैं, और उनमें एडीसी हो, डीसी हो, सीपीओ हो, आरपीओ, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, सब पकड़े जाने, और एजेंसियां पीछे लग गई हैं उनके, और इंफॉर्मेशन निकाल रही हैं। और उसके ये सबसे पहले बेसिकली खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी थी अपने टीवी चैनल शो पे बैठकर। और उसके बाद अब पेट्रोलियम शोबे में 2050 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। जियो न्यूज ने यह खबर दी है। हर तरफ करप्शन नजर आ रही है। हम तो बहुत ही समझ रहे थे कि यार ये पता पाकिस्तान में इतना भी नहीं, छोटे लेवल पे कोई खाता है करप्शन करता है तो करता है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि बड़े लेवल पे जो करप्शन होती है ना वो बड़े लेवल की होती है। छोटे लेवल पे कोई ये ऐसा ही बेचारा बैठा होगा तो वो कोई 20-30 हजार लेके काम कर देगा, यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन होती है, ये सामने पड़ी है। उसके बाद जियो न्यूज ने तीसरी खबर आप सुने करप्शन की। हुकूमत ने इक्तसादी वजारत से मुंसलिक एक सरकारी मलकियत के तजारती इदारे के सीईओ से मुतालिक गैर मामूली मामला दरियाफ्त किया। ये गैर मामूली है। सीईओ को 2022 में वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल पे 5 लाख रुपए पे रखा था, लेकिन जब वो गया 32 माह के बाद, और 32 माह के बाद आप जरा सुने कि कितनी उसने करप्शन की है। 35 करोड़ 50 लाख रुपए की करप्शन, ये हुकूमती जराए यानी कि सरकारी जराए बता रहे हैं, और जियो न्यूज ने ये खबर दी है। और उसके बाद आगे सुने, ये जिनको 5 लाख रुपए पे रखा था पे स्केल पे, इनको जो सरकारी मराहत दी गई थी उनमें गाड़ियां शामिल है, बंगला शामिल है, हसीन तरीन मराहत जो है ना वो इनको दी गई थी। कहा गया था कि ये अच्छे से काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जनाब को इन सरकारी मराहत से हटकर और जो सरकारी पैसे मिले, अलाउंसेस मिले, वो जरा सुने। 5 करोड़ 63 लाख एक मिले इनको, और उसके बाद 2 करोड़ 75 लाख एक मिले। और माशाल्लाह से जनाब का मुंह फिर वो करोड़ों को लग गया। खून मुंह को लग जाए ना तो फिर वो साफ नहीं होता, तो वो खून जो है वो बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ा कि फिर जब 32 माह के बाद जनाब रिटायर्ड हुए तो पता चला कि 32 माह के बाद इन्होंने तो 35 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो हड़प कर लिए हैं। और ये इंकशाफात हो रहे हैं, और मजीद से मजीद जो है ना वो अब सामने आ रही है। एडीसीआर का मामला भी चल रहा है, और उसके बाद जो है ना वो फिर उसमें भी एक नई पेशरफ्त हुई है। उसमें ये कहा गया है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब कुछ बिजनेसमैन की मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि ये डीसीआर हमें जीने नहीं दे रहा। और उसके बाद जो है वो फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा नो टॉलरेंस पॉलिसी इस पे, इसको भी उठाकर इस पे इंक्वायरी की जाए। और फिर एंटी करप्शन ने उठाया, और अब उस पर इंक्वायरी चल रही है डीसीआर साहब पे। और उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब ने, मैंने आपको पहले बताया कि एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके मुताबिक के 2 लिस्टें तैयार हो रही हैं। और उसके बाद गिशकोरी साहब ने भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि उन 2 लिस्टों में मजीद लोग शामिल थे, उन्होंने तफसील से किया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं उसको। और उसके बाद फिर ये जो है ना ये वाली, अब आप देखें कि हज एक ऐसी चीज जो कि इस्लाम इस्लाम जिसके मतलब इस्लाम के फराइज में से एक चीज, जिसको हम अपनी इमानत के तौर पे उसके पैसे रखते हैं, जिसमें हम ये सोचते हैं और समझते हैं कि अगर हम इसमें
खयानत करेंगे तो शायद हम अल्लाह ताला के यहाँ बख्शे नहीं जा सकते। दीगर में तो बख्शे नहीं जाना, जो करते हैं हम वो भी अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ना है, लेकिन ये एक मज़हबी अमूर के रिलेटेड काम है, मज़हबी काम है, मज़हबी अमूर है। लेकिन हमने उसको भी नहीं छोड़ा, हमने हज को भी नहीं छोड़ा और अब हम हज में भी बेज़ाब्तियाँ करना शुरू हो गए और इसका नतीजा ये निकला कि 40 अरब रुपए की करप्शन हमारे सामने आ चुकी है। और अब देखते हैं कि यहाँ पर हुकूमत क्या करने जा रही है। यहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मनीर के अंडर जो एजेंसियां काम कर रही हैं, इनको पकड़ने के लिए इनको कितनी कितनी सजाएं दिलवाई जाती हैं। अच्छा जी, फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मनीर साहब ने दौरा अमेरिका किया है और वहां पर मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और ये जून में एक बार दौरा किया गया उनका अमेरिका का, और उसके बाद जो है ना वो अब ये दूसरा दौरा है, इसी साल में ये दूसरा दौरा है अमेरिका का और सरकारी दौरा है। ये जरा सुने। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना रहे हैं और चंद एक सवालात खड़े कर रहे हैं, जिनमें बड़ा सवाल ये है कि बार-बार एक फील्ड मार्शल, एक जनरल जो है वो ही अमेरिका का दौरा क्यों कर रहे हैं, हुकूमती काम क्यों नहीं कर रही। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो जब कोई जनरल मिलने जाता है, अमेरिका में जाता है या कहीं अहम दौरे पे जाता है, तो वो फिर सिर्फ एक ही मुलाकात नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो है ना वो अंदरूनी खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ुसूसी तौर पे जब जनरल मिलने जा रहा हो तो वहाँ पर फिर खबरें ही खबरें बनती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद खबरें जो है ना वो इसमें से निकालेंगे। तो ये जो आईएसपीआर ने कहा है वो उसका भी मौक़िफ़ सुन लें। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह फ़ील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब सरकारी दौरे पर अमेरिका में हैं, जहां उन्होंने अमेरिका की आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तान नसाद कम्युनिटी के अरकान से भी अहम मुलाकातें की हैं। और टैंपा में अमेरिकी सेंट्रल कमांडर जनरल माइकल ई की अलविदाई तकरीब और नए कमांडर जो उनकी जगह पे आ रहे हैं एडमिरल, उनको चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको पाकिस्तान आने की भी दावत दी है कि हम अमेरिका आ रहे हैं तो आप भी पाकिस्तान का विजिट करें। और ओवरसीज जो हैं वहाँ के अमेरिका के, उनसे भी मुलाकात हुई है जनरल सैयद आसम मुनीर साहब की, बकौल आईएसपीआर के मुताबिक। और उसके मुताबिक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरएतमाद रहने की और सरमायाकारी के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करने की तरग़ीब दी गई है उनको, कि आप जो है वो हम पर भरोसा करके आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप जो है वो इस चीज़ पर एतमाद कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और इससे कबल मैंने आपको पहले भी बताया कि जून में सरकारी दौरे पर गए थे अमेरिका में, जहाँ व्हाइट हाउस में सुहराने पर जो है वो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो उस पर भी बहुत चहम गोइयाँ पीटीआई की जानिब से सामने आई थी। तो खैर अब भी ये दौरा किया गया है, अब देखते हैं कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या सामने आती है मज़ीद।